ये तो मुझे तो आप नहीं लगे कि आप रिटायर हो गए हैं। मुझे तो जो मीडिया पे वॉर हो रही थी ऐसे ही लग रहा था कि आप अगले कहीं पे खड़े हैं, अगले मोर्चों पे। और जिस तरह से आपने बयानिए की जंग में भी बड़ा अपना पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा लगा। और ये बताइए कि क्या है तैयारे जो हैं, वज़ीर आज़म साहब ने कहा 6 गिराए हैं। हमारी जो फ़िज़ाइया है इसकी क़ुव्वत पे, इसकी शानदार क़ुव्वत पे किसी को भी कोई दुश्मन हो या हम खुद हों, हमें कोई ऐसे कुछ शक नहीं है। तो क्या पूरे इस सारे के बाद, सिनेरियो के बाद क्या चल रहा है वहाँ पे, जज्बात कैसे हैं? ज़रा आपके तो कोलीग्स होंगे, आप तक आती रहेंगी चीज़ें। बहुत शुक्रिया बड़ाई साहब आपका और आपके चैनल का मुझे इन्वाइट करने का, और भी ज़्यादा शुक्रिया आपने कॉम्प्लीमेंट दिए कि छोटा सा माज मैं तो अपनी हम्बल सी कंट्रीब्यूशन, ज़ाहिर फ्लाइंग सूट और जी सूट वगैरह तो पहन नहीं सकते थे तो हमने कहा कि चलें जो अपनी हम्बल कैपेसिटी में है अपनी कंट्रीब्यूशन करें। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि पाक फ़िज़ाइया की और मुसल्लह फ़ौज तमाम की, और बिलखुसूस पाक फ़िज़ाइया का बहुत मान रहा और लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़कर परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक आपने कहा 6 जहाज वज़ीर आज़म ने कहा है, तो मैं फर्स्ट हैंड आपको इसलिए बताना चाहता हूँ। आमतौर पर मैं नहीं इस तरह की जिक्र करता अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का, लेकिन क्योंकि अब क्रेडिबिलिटी इशू हो गया हुआ है कि जी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बाहर का मीडिया भी कर रहा है, लोगों के जहन में भी कन्फ्यूजन पैदा हो रहे हैं, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ जो 7 की जो सुबह हो रहा था अर्ली मॉर्निंग या 2-2:30 बजे के बीच। उस वक्त जब ये शूटिंग हुई है उसके फौरन बाद मैं इन टच था पाक फ़िज़ाइया के साथ। आई वाज इन टच विद वेरी हाई ऑफिशियल्स। तो मेरी बात हुई तकरीबन 2:30 बजे और मुझे कंफर्म किया गया कि 3 जहाज मारे गए। उस वक्त 3 चल रहे थे, सारे मीडिया पे भी शुरू हो चुका था कि 3 मारे गए हैं, और उसके बाद 3 से उन्होंने 4 कहे, और फिर उसी फोन पर उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर रुकें, कंफर्म करते हैं। थोड़ी देर मुझे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा कि 6+1। अच्छा, मैं हैरान हुआ। मैं एज ए फाइटर पायलट आई कुड नॉट कंसीव के 6 एयरक्राफ्ट, छोटी सी एयरफोर्स हमारी 6 जहाज मार सकती है, और राफेल भी मुझे 3 कंफर्म हो गए उसी वक्त उनसे। अच्छा, मैं जब अभी बात कर ही रहा था, कुछ और डिटेल्स ले रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं 5+1। +1 का मतलब है अनमैन्ड जो आर्म ड्रोन था वो जो वेपन कैरी करता है, और 5 एयरक्राफ्ट। उन्होंने 6 से 5 कर दिए। तो मैंने कहा अभी तो आपने 6 कहा था और अब 5 क्यों कर दिए? अब अंदाजा लगाए हमारी इंटेग्रिटी का और हम इन प्रिंसिपल ग्रेस से हमारी लड़ाई का। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो पायलट्स के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं और जो कॉकपिट डाटा हमें मिल गया है उसके मुताबिक 6 ही है और +1। लेकिन क्योंकि हमें ग्राउंड पर रैकेज कंफर्म नहीं हुआ अभी तक छठे का, तो हम छठा क्लेम नहीं करें, तो इसको 5 ही समझे। तो फर्स्ट टाइम मैंने चैनल्स मुझे कॉल कर रहे थे उस वक्त 2:30 बजे के करीब, मैंने फर्स्ट टाइम 3 से सीधा जंप किया था 5+1 के ऊपर। मैंने शेयर की थी न्यूज़ बहुत सारे चैनल्स पर। एक बात तो मैं फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ, और मैंने ये दुआ भी की थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इन पायलट्स के साथ कुछ हफ्ते पहले J-10C के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट से सारा दिन मिल के आया था। स्पेशल परमिशन मुझे पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने दी थी। मैं पूरा दिन गुजार कर आया था अपनी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में, और मैंने इनके वीडियो इंटरव्यू भी किए थे जो महीना पहले मैंने अपलोड किए हैं, यानी इस जंग से तकरीबन जो वॉर हुई है। तो मुझे पता था उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बीइंग अ पायलट मुझे ब्रीफ किया गया था कि ये PL-15 मिसाइल कैसे फायर होता है, कैसे कंफर्म करता है। तो वो सारी टेक्निकल डिटेल शायद आपके पास टाइम ना हो, लेकिन मुझे ये कंफर्म था कि अगर पायलट 6 क्लेम कर रहे हैं तो ये 100% 6 है, बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉनिक और उसका सिग्नल, उसका डाटा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो उसके अंदर आती है वो गलत नहीं कहती है। और अगर पायलट ने 6 क्लेम किया, PF ने कंफर्म कर लिए, तो रैकेज कंफर्म होगा। तो उसी दिन मैंने ये दुआ भी की थी और अपना यकीन का इजहार किया था मीडिया पर कि मुझे यकीन है और मेरी दुआ है कि छठा भी ऐड होगा। कल रात को पाक फ़िज़ाइया ने मुझे रिकन्फर्म किया कि छठा है। पमपुर एक जगह है ईस्ट ऑफ श्रीनगर, और ये कंफर्म भी किया कि मिराज 2000 जहाज का टाइप भी मुझे बताया। अब कंक्लूडिंग में मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि 3 राफेल 100% कंफर्म, एक Su-30, एक MiG-29 और एक मिराज 2000 और एक अनमैन्ड ड्रोन जिसको मैंने कहा। तो 6+1 फिगर इस वक्त है। तो मैं चिश्ती साहब आपको रोक के पूछना चाहूँगा कि ये तो बहुत बड़ी कामयाबी, यानी राफेल जो है 3 आप कंफर्म कर रहे हैं। इस वक्त भी जब उनका मीडिया, जब इंटरनेशनल मीडिया उनको बता रहा है, हर तरफ से उनके दावों को जुटलाया जा रहा है, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है किसी तरह से भी। तो आप ये पहले मरतबा हुआ हिस्ट्री में कि ये राफेल इस तरह से गिराए गए? देखिए, राफेल के मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलता हूँ ताकि हम राफेल की इतनी बात करते हैं तो एक हम फेमिलियराइजेशन कर लें कि राफेल पहली दफा 1986 में ट्रायल हुए थे राफेल के फ्रांस में, लेकिन ज़ाहिर डेवलपमेंट हुई फिर 2001 में
पहली दफा राफेल फ्रेंच नेवी का हिस्सा बना। और उसके बाद जिन मुल्कों ने इनसे इस जहाज को खरीदा, उसके अंदर इजिप्ट है, कतर है, यूएई है, इंडिया है, ये जहाज है अदर देन फ्रांस। और ये आज तक कॉम्बैट में भी यूज हुआ है, जिसके अंदर माली है और अफगानिस्तान है, लीबिया है और सीरिया है। इन मुल्कों में ये इस्तेमाल हो चुका है कॉम्बैट में। एक्सीडेंट्स तो हुए इस जहाज के रेयर से, लेकिन ये पहली दफा कॉम्बैट में शूट डाउन होना इसकी हिस्ट्री में, पिछले 2001 से भी अगर ले लें तो 24 साल में ये पहली दफा है जो एयर टू एयर किसी ने शूट किया उस जहाज को। मैं एज अ हम्बल कैपेसिटी में, एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट ऑफ द एयरफोर्स, जाहिर है जब ये इंडक्ट हुए थे तो मुझे एक किस्म की फिक्र लाहक हुई थी कि डिस्पैरिटी है इस जहाज की हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास उस F-16 थे, उसमें एमरान लगता है, उसकी रेंज इस जहाज की राफेल की रेंज जितनी रेडार की रेंज थी कोई 150 किलोमीटर, उसी रेंज तक ये मिसाइल मारता था, दूसरे जहाज को मार सकता था। हमारे F-16 की आधी भी नहीं थी उस वक्त, तो एक गैप तो प्लग हुआ था जिसको प्लग करना था। और ट्रिब्यूट एंड सैल्यूट टू द प्रेजेंट लीडरशिप और फिजाइया के प्रेजेंट सरबराह को, जिन्होंने 2022 में मार्च में ये तकरीबन 3.25 साल पहले जहाज को रिकॉर्ड मुद्दत में, सैल्यूट टू द पायलट्स, टेक्नीशियंस एंड द इंजीनियर्स आल्सो, जिन्होंने रिकॉर्ड मुद्दत में जहाज को डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज किया। और आखिरी बात मैं इस सब्जेक्ट पे ऐड करता चलूं, मैं एक फ्रेंच चैनल पर एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि फ्रेंच कंपनी एक प्रोटेस्ट लॉन्च करने जा रही है हिंदुस्तान एयरफोर्स के साथ कि अगर आपके पायलट फुल्ली कॉम्पिटेंट नहीं थे, 2020 में आए हैं, हमसे 2 साल पहले के आए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आपके पायलट स्किल्ड नहीं थे और उन्होंने स्किल डेवलप नहीं की थी तो आपने हमारा जहाज कॉम्बैट में क्यों भेजा? क्योंकि वो तो हम रोज आप लोग मीडिया के पर्सन है जो बात कर रहे हैं कि इतनी ड्रॉप हुई है उनकी मार्केट शेयर, जेट एंड सी की इतनी बूम कर गई है। तो ये डिस्पैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा जहाज वॉर टेस्टेड है। और बिल्कुल आखिरी पॉइंट, मैंने बड़ा टाइम ले लिया आपका, मुझे आखिरी पॉइंट में करूं कि जब मैं जेट एंड की डॉक्यूमेंट्री इन्हीं पायलट्स की डाली थी वीडियो इंटरव्यू, तो यकीन करें नीचे कमेंट्स किस तरह के मुझे आते थे। वो कह रहे थे मजाक मत करो, तुम कह रहे हो जेट एंड सी मारेगा राफेल को, फ्रेंच फर्स्ट वर्ल्ड 4.5 जनरेशन हमारा जहाज है, और तुम चाइनीज मिसाइल और चाइनीज जहाज के साथ आर यू जोकिंग विद अस कि तुम कल हमारे साथ मुकाबला करोगे? यानी बॉर्डर पार मेरे दोस्तों ने कमेंट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं कह रहा, बट ऑब्वियसली जहाज ने प्रूव किया, हमारे पायलट्स ने प्रूव किया, इंजीनियर टेक्नीशियन। मैं जब भी पायलट कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पायलट, ये पूरी टीम होती है।